चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। 6 दिन उपवास करते थे, 7वें दिन आहार को उठते थे, और आहार में भी कोई एक चीज ही वो मात्र आहार में सेवन करते थे। हमारे दादा गुरु आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज उतने ही तपस्वी थे। सन्मार्ग दिवाकर आचार्य विमल सागर जी एवं तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज ने भी अपने जीवन काल में 10,000 से अधिक उपवास किए। आज वर्तमान में अनेक आचार्य भी इन उपवासों को करते। उसी परंपरा में आचार्य निश्चय सागर जी महाराज भी, जो समाधि को प्राप्त हो चुके हैं, इतनी छोटी उम्र में 6,000 से अधिक उपवास वो कर चुके थे। उपवास के बिना माताजी कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। जिस प्रकार से अशुद्ध बर्तन को शुद्ध करने के लिए आग में तपाते हैं तो वह बर्तन शुद्ध होता है, उसी तरह से अपनी आत्मा को यदि हम अच्छी तरह से तपों के द्वारा तपाएंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध होगी, और जिसकी आत्मा शुद्ध होगी वह आत्मा उतनी ही अधिक उन्नति के लिए प्राप्त होगी, वह स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करेगी। ये बात मैं आपको अनेक बार बता चुका हूँ। जैन धर्म में अंतिम मुकुटबद्ध राजा सम्राट चंद्रगुप्त जो हुए, वे पिछले जन्म में एक लकड़हारे के रूप में लकड़ियां इकट्ठा करते हुए बेचते हुए अपना गुजारा करते थे, किंतु एक मुनिराज के संपर्क में आने के बाद मात्र उन्होंने 3 दिन का उपवास किया। वो 3 दिन के उपवास से उनके लिए जो सफलता मिली, उस उपवास के कारण वे सम्राट चंद्रगुप्त बने। एक उपवास कितनी बड़ी भारी वैभव के लिए प्राप्त करा देती है, कितना हमारे लिए जीवन में यश और सफलता दिलाती है, ये तपस्वी लोगों के लिए मालूम पड़ता है। ये जहाँ एक और तुम्हारी आत्मा की शुद्धि करती है, कर्मों की निर्जरा करती है, वहीं ये तुम्हारे द्वारा किया गया तप उपवास ये तुम्हारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। किसी प्रकार का तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो गई हैं, आज तो साइंस ये भी कहने लगी है, मेडिकल साइंस, यदि किसी के लिए शुगर की तकलीफ है, अल्सर है, कैंसर है, ये भी यदि आप उपवास करेंगे तो उससे भी तुम्हारे सब बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। आयुर्वेदिक शास्त्र तो यह मानता है, लंघनम परम औषधम। यदि आपको कोई बीमारी हो गई, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार आ गया, और कोई दवाई लेना नहीं चाहता है, तो फिर वो क्या करे? तो उनके लिए सीधा सीधा है वे उपवास कर लें। उपवास करने से तुम्हारी तबीयत एकदम अच्छी हो जाएगी। आदमी जो बीमार पड़ते हैं वे उपवास करने से नहीं पड़ते, खाने से बीमार पड़ते हैं। डॉक्टर पहले पूछता है कि तुमने खाया क्या था। इसका मतलब खाने से आदमी बीमार होता, फिर वो बोलता है ये मत खाओ, वो मत खाओ, यदि हो सके तो आप आज का पूरा फास्टिंग कर लो, पूरा उपवास कर लो। आप इस बात को जानिए, पहचानिए कि उपवास करने का जैन दर्शन में कितना भारी महत्व है। महानुभावों, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान, अजर अमर पद भोग में। जबरदस्ती किसी के लिए नहीं है। हमारे यहाँ पर एक अत्यंत गरीब महिला थी, रोज दूसरे के घर में जाके काम करती थी, उसके बाद आकर के वो अपना खाना बना के भोजन करती थी, किंतु किसी कारणवश वो 2 दिन तक काम पर नहीं जा सकी। बेचारी को भूखी ही रहना पड़ा, उपवास हो गया। 2 दिन बिना खाए पिए वो रही, भोजन नहीं किया, उपवास कर लिया। एक और दूसरी महिला थी,
वो शरीर से बीमार थी। डॉक्टर के पास दिखाने गई। डॉक्टर ने कहा तुम 2 दिन का उपवास कर लो, 2 दिन कुछ नहीं खाना। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा बोलेंगे वैसा। एक तीसरी महिला थी, तुम्हारे शरीर की बहुत सदन थी, सुखी थी, सब कुछ परिवार में सब कुछ था, किंतु वो मंदिर में आई, बोली आज एकादशी है, आज मैं उपवास रखूंगी। अब आप विचार करिए इन 3 में से कौन ऐसी महिला है जिसको उपवास का फल मिलेगा। जिसे मजबूरी बस करना पड़ा, उसका भी उपवास होते हुए भी उपवास का फल नहीं है। जिसे डॉक्टर ने कह दिया कि खाना नहीं खाना है, उसको भी उपवास नहीं है। किंतु जिसने अपनी इच्छा से कि आज अष्टमी है, चतुर्दशी है, एकादशी है, पंचमी है, सही मायने में तो उपवास का फल उसके लिए प्राप्त होता है। आप अपनी इच्छा से करो, किसी के दबाव में आके मत करो, प्रेशर से मत करो, जबरदस्ती मत करो, देखा देखी मत करो। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरंग, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।